सेमेस्टर 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल कम्युनिकेशन? मतलब इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संचार से आप क्या समझते हैं? डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब इसके महत्व, लाभ और हानि की चर्चा करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है दोस्तों। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इज अ सच प्रोसेस इन विच मेनी कंट्रीज एंड कल्चर्स ट्रांसफर देयर थॉट्स, आइडियाज, एक्सपीरियंस, नॉलेज टू वन अनदर। अंतर्राष्ट्रीय संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे देश और बहुत सारे संस्कृति एक दूसरे से, मतलब एक देश दूसरे देश से आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को, आइडियाज़ को, अनुभव को, नॉलेज को। दिस प्रोसेस मेनली डन बाय न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, नेट एक्सेट्रा। मतलब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संचार की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से की जाती है न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा और सोशल मीडिया और नेट के द्वारा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इज इट दैट। अंतर्राष्ट्रीय संचार की महत्व यह है कि इट मेक्स बेटर एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप अमंग मेनी कंट्रीज। यह बहुत सारे देशों का रिश्ता अच्छा और मजबूत बनाती है। एंड सो, और इस प्रकार, मेनी कंट्रीज ईजिली डू बिजनेस, बहुत सारे देश आसानी से बिजनेस करते हैं। शेयर साइंटिफिक नॉलेज, एक दूसरे से साइंटिफिक नॉलेज को शेयर करते हैं। कोऑपरेट वन अनदर, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एंड सो, और इसी तरह के बहुत सारे काम को करते हैं। और ये पॉसिबल हुआ है दोस्तों केवल और केवल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के द्वारा। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन विच आर एज फॉलोज। अंतर्राष्ट्रीय संचार के कुछ लाभ हैं जो निम्नलिखित है। पहला है कल्चरल ट्रांसफर, मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान। बाय इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के द्वारा मेनी कंट्रीज शेयर देयर कल्चर टू वन अनदर। बहुत सारे देश एक दूसरे से अपने संस्कृति को शेयर करते हैं। एंड सो, और इस प्रकार, द कल्चरल रिलेशनशिप बिकम्स स्ट्रॉन्ग, सांस्कृतिक रिश्ता मजबूत बन जाती है। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, पीपल ट्रांसफर देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। लोग शेयर करते हैं, यानी ट्रांसफर यानी आदान प्रदान करते हैं अपने ज्ञान को, अनुभव को और समझ को। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बाय विच मेनी कंट्रीज डू बिजनेस टू वन अनदर एंड डेवलप। अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रदान करती है एक मजबूत रिश्ता जिससे बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और विकास करते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों टेक्नोलॉजी। इट मेक्स द इजी वे फॉर ऑल कंट्रीज टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड सो ऑल कंट्रीज गेट चांस टू डेवलप। यह मतलब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन एक आसान रास्ता बना देता है सबके लिए, ताकि सब अपने नॉलेज यानी टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है एक देश दूसरे देश से शेयर करे और सबको मौका मिले विकास करने का। अब आपको दोस्तों पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन विच आर एज फॉलोज। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संचार का बहुत सारे हानि भी है जो निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों हार्मफुल फॉर कल्चर, मतलब संस्कृति के लिए नुकसानदायक। समटाइम्स, कभी कभी, इट फील सो, ऐसा महसूस किया जाता है, दैट की हुच कल्चर इज बेटर देन द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज इफेक्ट्स बैड फॉर अदर्स। जिसकी संस्कृति दूसरे देश के संस्कृति से अच्छी होती है वह दूसरों पर बुरा प्रभाव डालती है। आसान शब्दों में दोस्तों, अगर हमारे कल्चर से दूसरे का कल्चर अच्छा होगा तो हमें अपने कल्चर से घिन आने लगती है, जिससे हमारे कल्चर पे बैड इफेक्ट पड़ता है।
दूसरा पॉइंट है दोस्तों इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब आर्थिक असमानता। बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, अंतरराष्ट्रीय संचार के प्रक्रिया के द्वारा पीपल नो द गुड एंड बैड कंडीशन ऑफ द अदर्स, लोग दूसरों के अच्छे और बुरे स्थिति को समझ जाते हैं, उनकी जानकारी उन्हें मिल जाती है। एंड सो, और इस प्रकार द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी इज कम, और इसी कारण दोस्तों लोगों के मन में एक असमानता की भावना आ जाती है। तीसरा पॉइंट है इम्बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का असंतुलित होना। मेनी टाइम्स, बहुत समय, इट इज़ पॉसिबल टू स्प्रेड पर्सनल और सिक्योर इंफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, यह संभव हो जाता है कि यह फैल जाए। क्या फैल जाए दोस्तों? पर्सनल और सिक्योर, मतलब निजी और सुरक्षित इंफॉर्मेशन देश का। और आपको तो पता है दोस्तों, जब सिक्योर इंफॉर्मेशन दूसरे देश को पता चलता है तो देश असुरक्षित हो जाती है। इट ऑफन हैपन्स दैट, यह प्रायः होता है कि द सिक्योर इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी कंट्रीज पब्लिश एंड इट इज़ द साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, बहुत सारे देशों के जो सिक्योर इंफॉर्मेशन होते हैं यानी सुरक्षित सूचना होती है, वो अब सिक्योर नहीं होती है, वो तो पब्लिश हो जाती है, यानी उसे अब सभी देश देख सकते हैं। और ये एक सूचना है, यानी एक प्रतीक है वो सुरक्षा का, क्योंकि दोस्तों हर एक देश के लिए एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन उसे ताकतवर बनाता है, और जब वो पब्लिश हो जाती है तो उसे ये कमज़ोर बना देता है। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इन द कंक्लूजन, मतलब संक्षेप में, वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि आल्दो, हालांकि, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी गुड फॉर ऑल कंट्रीज, अंतर्राष्ट्रीय संचार बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है सभी देशों के लिए। बट इन मेनी केसेस इट प्रूव्स वेरी डेंजरस, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये खतरनाक भी साबित होता है।